ये चीज़ कहीं न कहीं आपने भी सुनी होगी और बड़े बुज़ुर्गों ने सही कहा है कि कभी किसी अनजान व्यक्ति से हमारे को लिया-दिया नहीं खाना चाहिए। कभी भी आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कहा जाता है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी है, होती है, लोगों ने अनुभव किया है। लेकिन अगर गलती से हम वहाँ पहुँच जाएँ, तो क्या तब भी हमारे साथ समस्या होती है? भई भूल-चूक में, अनजाने में हुई भूल को कभी-कभी नज़रअंदाज कर दिया जाता है ना, या प्रेतों के साथ ऐसा नहीं होता? नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। यह है चाचा का रेडियो, मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आज थोड़ा-सा कैमरे का फ्रेम अलग-सा है, आपको थोड़ा मैं चीज़ें ठीक कर दूँ अभी, क्योंकि ये रेडियो वाला है ना, तो इसके अंदर मैं सोचता हूँ कि जैसा हूँ, जहाँ पर हूँ, वैसे ही आपको वीडियो प्रेज़ेंट कर दी जाए। यहाँ मेरे को स्टूडियो वाला वो हिसाब-किताब लगता नहीं है और बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग दिल खोल कर प्यार देते हो और इस तरह से और प्यार बरसाइए अपनी इस चैनल की वीडियोस को आगे शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ आपका मन करता है। आज का जो मैं आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान में जो बहुत बड़े मेले लगते हैं, उनमें से एक है। एक मिनट, ये कुंभ का मेला या बाकी जो मेले लगते हैं, उनमें से नहीं है। ये गाड़ियों का मेला है। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनकर, हाँ, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है, जहाँ पर कार मार्केट जो है, ये यूज़्ड कार मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, इनका बाकायदा मेला लगता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बड़े-बड़े ब्रांड की गाड़ी कम-कम दामों में मिल जाती है। विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, विद ऑल ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी ज़रूरी कागज़ात होते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई उठाई हुई गाड़ियाँ हैं, ये इसकी पकड़ ली, उसकी पकड़ ली, ऐसी गाड़ियाँ नहीं हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, उनके सपने पूरे हो जाते हैं। अब ऐसे में हर तरह की गाड़ी बिकती है, सस्ती, मंदी, महँगी, खराब, अच्छी, बुरी, कोई इंजन से अच्छी है, कोई कैसी है। लेकिन सुनील नाम का एक व्यक्ति, जिसका सपना था कि मैं भी अपने परिवार के लिए एक यूज़्ड गाड़ी ले पाऊँ। आप यकीन करेंगे, इसने ट्रेन से सफ़र किया बहुत लंबा, 2 दिन लगे इसको अपने परिवार के साथ उस जगह आने में जहाँ पर ये मेला लगता है। सुनील और अनुराधा, ये दोनों ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और नौकरी कुछ ऐसी है कि अगर पूरे साल भी मेहनत करें तो शायद ही कोई सेकंड हैंड स्कूटर ले पाएँ। इन्होंने 3 साल पैसे जोड़े और हाँ, इन्हें किसी से पता चल गया कि यहाँ ऐसा मेला लगता है, तो हम आकर अपने सपनों की गाड़ी अगर उम्मीद में हुई या किस्मत में हुई, तो मिल भी जाएगी, और अगर नहीं तो भैया, हर 4 महीने बाद ये मेला लगता है, तो अगले 4 महीने तक और पैसे जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे। ये अपने 2 बच्चों के साथ इस जगह पहुँचते हैं। ट्रेन में इन्हें 2-3 लोगों ने नई-नई सलाह दे दी। जब आप किसी से राय माँगो ना, तो उसके पास बहुत कुछ बातें होती हैं बताने समझाने के लिए। लेकिन उसे कहा जाए ना कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दे दो, तो नहीं हो पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, और इसके पीछे एक बहुत ज़ोरदार कहानी है सर्कल वाली। कभी वो भी सुनाएँगे, और ऐसा नहीं, मेरे को बहुत लोगों ने कहा है कि नितिन तुम बोल देते हो लेकिन उससे रिलेटेड अगली वीडियो आती नहीं है। कि तुम कहते हो कि मैं अगली में बताऊँगा, लेकिन अगली में ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम बताते नहीं हो। तो हाँ, बहुत सारी वीडियोज़ में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को मतलब जस्टिफ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो कहता हूँ वो मैं अगली वीडियो में प्रेज़ेंट करूँ। ठीक है? होता क्या है कि ट्रेन के सफ़र में मैंने बताया ना कि 2 दिन का सफ़र है, तो आस-पास जो लोग थे उन्होंने बड़ी कमाल की अजीब-अजीब राय दी। किसी ने बता दिया कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी ठीक नहीं होती है, सारी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। कोई कहता है कि ये लोग कहते ज़रूर हैं कि 3 महीने की गारंटी रहेगी, कोई दिक्कत होगी तो रिपेयर करके मिलेगी, पार्ट भी चेंज करना होगा तो पार्ट भी चेंज करके देंगे। लेकिन बाद में कोई सुनवाई होती नहीं। अपने साथ किसी मैकेनिक को लेकर जाना चाहिए। हम कभी-कभी फीलिंग्स को अपनी कंट्रोल नहीं करते और सिर्फ़ गाड़ी को अच्छी देखते हैं और बस लेकर आ जाते हैं, बाद में रोना पड़ता है। कुछ लोगों ने ये वाली बातें तो चलो नॉर्मल है, जेन्युइन है कि अपने साथ किसी मैकेनिक को लेकर जाइए जब भी आप कोई अ, टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीद रहे हो, क्योंकि आपको और हमको कितना पता है। लेकिन जो मैकेनिक है, जिसका रात दिन का ये काम है, वो 10 मिनट के अंदर गाड़ी को बता देगा कि काम चलाऊ है कि बस चल सकता है। होता क्या है कि ये सारी बातें तो सुनी अनसुनी इसने कर दी, लेकिन एक आदमी है, उसने कहा कि यहाँ पर टोटके वाली गाड़ी भी बेच दी जाती है। जिस गाड़ी पर कोई साया लग जाए, उस गाड़ी को भी इस मेले में आसानी से बेचा जाता है। वरना अगर किसी के घर या गैरेज पे वो गाड़ी खड़ी हो तो बिकना मुश्किल होता है। और ऐसी गाड़ियों के दाम
100 के 50, 50 के 20 भी हो जाते हैं और गाड़ी बस बेची जाती है कि किसी भी तरह से बेच दो। इसने उस भाई साहब से कहा कि ये जो आप बोल रहे हो, इस बात का कोई मतलब तो बनता नहीं। उसने कहा बेटा कभी कोई चीज़ ऐसी पल्ले पड़ गई ना, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि इन चीज़ों से मज़ाक नहीं होते और इन चीज़ों के बारे में हमें जितना पता है उतना कम है। अब यहाँ पर इसने कहा कि देखिए जी, आप जो कह रहे हो बात हो सकता है कि उसमें कोई वज़न हो, लेकिन मैं इन्हें सच नहीं मानता। उस आदमी ने कहा कि मत मानिए, आपके मानने या ना मानने से सच झूठ में तो बदल नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे भी परिवार में किसी ने उस जगह से गाड़ी खरीदी थी और बाद में बहुत नुकसान हो गया था। गाड़ी में तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन परिवार तक प्रेत पहुँच गया था। इसने कहा ठीक है, आप बच्चों के सामने ये बातें मत करो। अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे कि ना समझें, लेकिन उन्होंने एक बात पकड़ ली कि ये घोस्ट कार होती है। हाँ, मतलब स्केरी कार होगी, क्या होगा, पापा क्या उसे ड्राइव भूत प्रेत करेंगे। बच्चों ने तो बचपने में ये सवाल पूछे, जबकि बच्चे इतने छोटे नहीं थे, दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन वो कह सकता हूँ कि अपने मम्मी पापा का ना मन को थोड़ा सा लाइट करने के लिए बच्चों ने इस तरह का मजाक सा कर दिया। सामने जो आदमी बैठा था उसने अब एक कहानी जोड़ दी साथ में कि कभी भी आपको कोई लाल गाड़ी के साथ अगर कुछ बंधा मिलता है या ये है, उसके टायरों के पास अगर ये चीज़ है, गाड़ी की सीट के नीचे अगर किसी ने कुछ ये रखा हुआ है, गाड़ी के कागज़ जो हैं उस पे कहीं भी जले का कोई निशान है, तो मतलब उसने अपनी तरफ से बता दिया कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत करना, अगर कुछ ऐसा है तो गाड़ी को छोड़ देना। ये मेले तक पहुँचे, बच्चों को भी लेकर आए। इन सभी ने अपने सपनों की, बहुत महँगी नहीं, लग्ज़री गाड़ी नहीं है, साधारण सिंपल सी गाड़ी है जैसी आपकी हमारे पास होती है, ठीक है? ये गए मेले में, गाड़ी देखी, पसंद आई, कलर लाल था, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि जितनी भी लाल कलर वाली गाड़ी जिन-जिन के पास है वो इस बात को सोचने लग जाएँ कि नितिन क्या हमारी गाड़ी में कोई इश्यू है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरे पास एक गाड़ी लाल भी है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, हैं? होता क्या है कि ये मेले पहुँचते हैं, गाड़ी इन्हें पसंद आती है, लाल कलर की गाड़ी है और जो रकम है, उसमें भाई साहब तकरीबन 70,000 रुपए महँगे हैं। मतलब अपने पास जितने हैं, मान लीजिए अपने पास हैं लाख रुपए और 1,70,000 की गाड़ी बैठ रही है। तो भाई साहब कोई और दूसरी दिखा दीजिए। अरे आप ये चलाकर तो देखिए। उन्होंने कहा देखिए पहले अपना बजट देखना चाहिए, गाड़ी में बाद में बैठना चाहिए। अरे बजट की बात आप क्यों करते हो? भाभी जी आए हैं, बच्चे आए हैं, आप मेला घूमिए, यहाँ पर आपको खाने-पीने की जो भी हम करवाएँगे, बच्चों के लिए अच्छे-अच्छे गिफ्ट भी कराएँगे और हम एक काम करेंगे, आपको एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट कर देंगे। उसने कहा सारी बातें ठीक है, गिफ्ट सारे आप अपने पास रख लो, मोबाइल फ़ोन भी रख लो, हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये बताओ कि गाड़ी की कितनी आखिरी की कीमत लगेगी? वो करते-करते जी 1.5 तक आ गए और उसने कह दिया कि बस मैं नहीं ले पाऊँगा, मेरी गुंजाइश नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लाख, 1.5 लाख और 170 बता रहा हूँ, वैसे रकम थोड़ी-सी ज़्यादा थी। अब ये यहाँ से जैसे ही आगे चले, तो उस आदमी ने फिर से आवाज़ दी कि एक काम करिए, आप भाभी बच्चों के साथ गाड़ी में बैठिए और एक राउंड लगा कर आइए। अगर आपको पसंद आती है, तब आगे की बात करते हैं। उसने कहा, "भाई साहब पहले रकम पसंद आनी चाहिए ना। मैं क्या करूँगा इसका चक्कर लगाकर, अगर गाड़ी पसंद भी हुए, अच्छी भी चली, तो मैं क्या करूँगा? मेरा बजट नहीं है।" उन्होंने कहा, "फिर बार-बार पैसों की बात कर रहे हो?" "अरे भैया हमारी तरफ से मुफ़्त रख लो गाड़ी, लेकिन चला के तो देखो।" अब वाइफ़ ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा कि एक ड्राइव लेके आते हैं। अब इन्होंने तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की गाड़ी की ड्राइव करी और उन्होंने कहा था कि थोड़ा दूर जाना, आगे यू टर्न है, वहाँ से घूम कर आ जाना। और यहाँ ये चलता है, ऐसा नहीं कि कोई अनजान आदमी लेके गाड़ी भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? उनके पेपर या आधार कार्ड वगैरह कुछ ना कुछ रखवा लेते होंगे, तभी भेजते होंगे। होता क्या है कि जब वो चक्कर लगा के आए, तो इनका मन बदल गया। इनके दिमाग में पता क्या बात आई थी, भाई साहब के, कि जो मैंने अंगूठी पहन रखी है ना, दोनों अंगूठी भी बेचनी पड़े तो बेच दूँगा, लेकिन गाड़ी लेकर जाऊँगा। एकदम से विचार बदल गया। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा मक्खन चल रही थी, गाड़ी ठीक थी, जैसी होती है वैसी थी, ऐसे कोई इसके अंदर अलग सा कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन उसका ऑरा उसके अंदर, या वो गाड़ी बंधी हुई थी। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि किसी ने किसी पर कोई चीज़ छोड़ी थी और इस गाड़ी के माध्यम से वो जीत गया आदमी। समझ रहे हो? कि जिसका बुरा करना था उसने कर दिया और उसके बाद इस गाड़ी को घर वालों ने घर के बाहर कर दिया कि ये ही मनहूस है, इस तरह की ये गाड़ी थी। ये गाड़ी लेके वापस उस मेले पर पहुँचे। मेले में पता पड़ता है कि वो जिन भाई साहब से बात हो रही थी, वो किसी को गाड़ी की ट्रायल दिलाने गए हैं। 15-20 मिनट बाद वो भाई साहब भी आते हैं, पूछते हैं, "भैया भाभी कैसी लगी गाड़ी बताइए?" उन्होंने कहा, "गाड़ी ज़ोरदार है, पैसे आप ठीक कर लो तो मैं नकद अभी लूँगा।" उस आदमी ने कहा कि, "आपके मन में कितनी है?" उसने कहा, "नहीं फिर भी अगर आप अपनी बात पे रुके रहते हो तो गाड़ी हम फिर ये कल ले पाएँगे।"
उसने कहा नहीं, नहीं आप आज ही फाइनल करो, एक काम करो आप 70,000 दो और ले जाओ। ओ भाई साहब ये तो मतलब कमाल हो गया, जो हमारे पास पैसे हैं वो भी बचेंगे। आप सही कह रहे हो। उन्होंने कहा अरे भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपको विश्वास नहीं होता ना तो एक काम करता हूँ, गाड़ी की टंकी भी मैं फुल करा दूंगा। और बताओ आप कहाँ से आए हो? बताया, अरे वहाँ तक जाने में आपको अपनी गाड़ी से कम 4 दिन लग जाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, मैंने और इन्होंने, तुम्हारी भाभी ने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, आराम से जाएंगे। ये घर पहुंचे ही नहीं थे गाड़ी से, गाड़ी बीच में ही इन्होंने जिस दाम बिकती हो उस दाम बेच देंगे, ये हाल हो गया था इनका। इन्होंने गाड़ी में अपने घर तक के सफ़र में कम से कम बीसियों बार भूत प्रेत आत्माओं की घटना को महसूस कर लिया। ध्यान से सुनना अब यहाँ से। गाड़ी खरीद ली, पेपर वगैरह की बात हो गई है, ट्रांसफ़र ऐसे होगा और वैसे होगा, कागज़ हम पहुँचा देंगे और सारी बातें हो गई। एक लिखित में एनओसी वगैरह जो मिल जाती है वो भी मिल गई। उसके बाद ये भाई साहब गाड़ी लेके अपने परिवार के साथ निकले। उन्होंने जैसे कहा था पेट्रोल भी फुल करा दिया था गाड़ी में। कमाल की बात है, दिल देखिए कितना बड़ा है। 170 की चीज़ 70 में बेच दी और उसके बाद भी पेट्रोल फुल। तो सोचिए गाड़ी थी कितने की। वो तो बस उस लिए खड़ी थी गाड़ी कि किसी भी दाम पे बस इसे बेच दो, गाड़ी घर वापस नहीं आनी चाहिए, इस तरह का हिसाब किताब होगा शायद। और ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आर्टिकल दूसरे नाम से भी, दूसरे स्टेट से भी, या कह सकता हूँ दूसरी कंट्री से भी लोगों ने बताया हुआ है, जबकि रियलिटी में ये हिंदुस्तान की ही कहानी है। होता क्या है कि भाई साहब जब ये यहाँ से हाईवे से निकले, तो इस हाईवे पे आने के 15 मिनट पहले इन सभी ने एक जगह चाय नाश्ता किया था। जब ये चाय नाश्ता कर रहे थे तो वहाँ एक तकरीबन 13-14 साल के आसपास की एक बिटिया अपनी माँ के साथ इनके पास आई थी कि कुछ खाने को हमें करवा दो। थोड़ा वो जैसे होता है ना कि गरीब लोग जो थे उस तरह के थे। इसने कह दिया था कि ठीक है इन दोनों को नाश्ता करवा दीजिए, जो पैसे होंगे मैं दे दूंगा। उसने कहा किन को नाश्ता करा दूं? करे एक ये बिटिया और इसकी माताजी खड़ी हैं ना, तो इन्हें नाश्ता करा देना। तो उस आदमी ने धीरे से इनके पास आकर कहा कि भाई साहब आप दिन में कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ॉम्बी बने हुए हो? उसने कहा मैं समझा नहीं। कह रहे तो रात का शाम का प्रोग्राम होता है, आपने दिन में ही? उसने कहा ऐसा है मैं पूरे अपने होश में हूँ, और आपको ये लड़की और अम्मा जी दिख नहीं रही हैं खड़ी हुई? उसने कहा नहीं भाई साहब मुझे तो नहीं दिख रही हैं, और दिखेंगी तो मैं उन्हें खाना परोस दूंगा। और हंसता हुआ चला गया। इस आदमी को समझ नहीं आई कि ये सब क्या हुआ था। ना अपनी वाइफ से डिस्कस करा ना बच्चों से। बस ये, कोई है क्या? इसने किसी से भी डिस्कस नहीं करा और अपना गाड़ी में बैठा और चल दिया। जब चला है तो इसकी गाड़ी एकदम ऐसा लगा जैसे स्पीड ब्रेकर पर से निकली हो। वाइफ ने, बच्चों ने, सबने कहा कि अरे थोड़ा आराम से। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसने शीशे में देखा तो ना स्पीड ब्रेकर, ना ईंट, ना मिट्टी। गाड़ी निकली किसके ऊपर से थी? एकदम इसने ब्रेक लगाए। गाड़ी में कोई समस्या हो गई है क्या? गाड़ी के नीचे झांक कर देख रहा है, टायरों को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो पीछे वही औरत और वो लड़की दोनों खड़े हुए दिखे से। अब इसने अपनी गाड़ी में आने से पहले तकरीबन 10 बार उन्हें पलट पलट कर देख लिया। गाड़ी किस पर से निकली थी अभी भी नहीं पता, तब भी नहीं पता चला था, बाद में भी नहीं पता चला, कोई आइडिया नहीं लगा सकते। कोई ऐसा नहीं कि किसी स्ट्रीट डॉग या किसी चीज़ से टकरा गई, कहीं से भी नहीं टकराई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पूरी फैमिली को एक तरह से उछाल दिया था इस गाड़ी ने। कैसे हुआ नहीं पता। होता क्या है, ये गाड़ी में बैठे और यहाँ से जब चले तो इस गाड़ी में किसी भी भगवान जी का कोई इसमें प्रतिमा मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसने जब गाड़ी के कागज़ देखे तो उनमें से एक कागज़ ऐसा ही था जो कि थोड़ा सा कहीं से जला हुआ। वाइफ ने कहा कि ट्रेन में वो जो भाई साहब है उन्होंने ये सारी बातें बताई थी और हमने लाल कलर की गाड़ी खरीदी है हमारे साथ या बच्चों के साथ, या कोई ऐसी समस्या ना हो जाए। उसने कहा बेकार की बातें हैं, लोगों पे कुछ नहीं होता कहने का, तो उसने ज़बरदस्ती की बात बना दी। उसे क्या पता इस गाड़ी के बारे में? उसने कहा जो उसने बताया था वही है। उसने तो ये भी कहा था कि सीट के नीचे ज़रूर चेक करना कुछ रखा हुआ ना हो, इस सीटों के नीचे कुछ रखा हुआ है क्या? तो वाइफ ने जब अपनी वाली सीट चेक करी तो कुछ भी नहीं था। बच्चों ने पापा की सीट के नीचे चेक करा तो वहाँ एक गुड्डा बना हुआ रखा हुआ था। बच्चों ने पापा के सामने वो रख दिया कि पापा ये क्या चीज़ है, ये कैसा खिलौना है। उन्होंने एकदम ब्रेक लगाए। एक काम करो बेटा, और आप सब गाड़ी से बाहर जाओ ज़रा। लेकिन हुआ क्या है, अरे आप गाड़ी से बाहर तो जाओ। उन्हें गाड़ी से बाहर उतार कर उस गुड्डे को सीट पर रख कर ये गाड़ी लेकर चल दिया। आप यकीन करोगे कम से कम 500 मीटर गाड़ी चला चुका था, फिर एकदम ब्रेक लगाता है और सोचता है कि ये मैंने क्या किया था अभी।
फिर वहीं से रिवर्स लेके आता है गाड़ी को और सबको देखकर हँसता है और कहता है कि मैं मज़ाक कर रहा था, मज़ाक कर रहा था। वाइफ़ ने कहा कि मज़ाक तो नहीं कर रहे थे आप, ये कर क्या रहे थे और आपको हुआ क्या है? उसने कहा नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और आप तीनों पीछे बैठ जाओ। वाइफ़ ने कहा मतलब अब आगे मैं बैठी तो हूँ, सब ठीक तो है? उसने कहा नहीं, आगे मैं बस इनको बैठाऊँगा, ये जो है ये यहाँ पर बैठेंगे। अब बच्चे हँसने लगे कि पापा किसी तरह का कोई मज़ाक कर रहे हैं। मम्मा भी पीछे ही बैठ गईं कि ये आपकी अलग मज़े मस्ती चल रही है। मतलब गुड्डे को बिठाने के लिए आपको सही लग रहा है और मैं नहीं बैठ सकती। अरे तुम गुड्डा किसे कह रही हो? और बैठो, बैठो, आप बैठो, सब बैठो। बैठ गए? तो गुड्डे को देखकर ध्यान से थोड़ा-सा हँसा और फिर कुछ बोला और इसने गाड़ी चलाई। वाइफ़ अपने बच्चों के साथ पीछे बैठी हुई थी और कहती हैं, "इस गाड़ी में म्यूज़िक प्लेयर तो है, म्यूज़िक प्लेयर में थोड़ा-सा चलाओ, कुछ पुराने या नए जो गाने आएँगे थोड़ा उसे चेक करते हैं।" ना जाने कौन से समय में ये गाड़ी लेकर चले थे, ना जाने कौन से समय इनको, क्योंकि रेडियो स्टेशन पर दोपहर शाम के टाइम पे भजन कीर्तन नहीं आते। सुबह तो कभी-कभी आपने भी सुने होंगे, आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मंत्र उच्चारण कर रहा था। अब वो कौन, हो सकता है कि कोई पॉडकास्ट टाइप का कुछ चल रहा हो, कोई गुरुजी आए हों, वो कुछ समझा बता रहे हों। इन्होंने गाड़ी जैसे ही वो सुना ना, पॉडकास्ट जो चल रहा था, जो मंत्र का उच्चारण था, ये कहते हैं कि हमें पता नहीं कौन-सा श्लोक, कौन-सा मंत्र बोला जा रहा था, लेकिन उसकी वजह से एकदम डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इन्होंने लेफ्ट में पेड़ के पास जाके एकदम ब्रेक लगा के रोक दी। बाहर उतरते हैं और कहते हैं कि मेरा मन नहीं है गाड़ी चलाने का। अब गाड़ी चलानी किसी और को आती नहीं है और इसकी जो मतलब ये सब हरकतें हैं, इससे लगता नहीं है कि 4 दिन में भी ये घर पहुँच जाएँगे। एक तो इनके साथ ये वियर्ड हो रहा था, जो ये गुड्डा है, ना फेंक रहे थे, ना गाड़ी की गद्दी से हटा रहे थे। उसके साथ ही गाड़ी चल रही थी। वाइफ़ ने, बच्चों ने बहुत बार कहा कि थक गए हैं, थोड़ा-सा आगे बैठ जाते हैं, थोड़ा पैर स्ट्रेच कर लेंगे, थोड़ा-सा कहीं रुक जाते हैं। लेकिन ये लगातार गाड़ी चला रहा था और सिर्फ़ उसे देखते। मतलब सामने देखता है, उसे देखता है, बात करता है, कुछ बोलने लगता है, बड़बड़ाता है, शीशे के बाहर देखता है, फिर ऐसे हाथ करता है जबकि कोई नहीं है उधर। जैसे हम चलते-चलते हाय, हेलो, राम, राम करते हैं ना, कोई नहीं है। गाड़ी चल रही है, पास से कोई गाड़ी नहीं निकल रही, फिर भी हाथ ऐसे कर रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। इनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हुई जब एक ढाबे पर पहुँचे। इनको, वाइफ़ को, बच्चों को और ये भाई साहब को भी वॉशरूम जाने का था, तो गाड़ी उन्होंने एक जगह ढाबे पे रोकी। वहाँ पूछा कि वॉशरूम किधर है? उन्होंने बता दिया, जेंट्स इधर है, लेडीज़ उधर है, चले जाओ। तो दोनों बालक जो हैं वो मम्मा के साथ गए और मम्मा उनका वेट कर रही थी और दोनों बच्चे अंदर से डरते चिल्लाते हुए से बाहर आए कि मम्मा वो गुड्डा वॉशरूम के वॉश बेसिन पे बैठा हुआ है, हमें डर लग रहा है उसे देखकर, आप हमारे साथ अंदर चलो। अब जब वो इनके साथ आई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बच्चे कहते हैं कि मम्मा 100% बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा बेटा देखो, ये जो बात है ना, पापा से मत करना और इस तरह के मजाक नहीं किए जाते हैं। तुम्हें पता नहीं है तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो। मैं तो एक बार को डर गई थी कि कहीं सच्ची में ऐसा कुछ हो रहा है क्या। नहीं नहीं, और मम्मी लेकिन आप हमारे साथ प्लीज़ चलो। अब वो वहाँ बच्चों के साथ गए और जब उन्होंने वॉशरूम यूज़ कर लिया सभी ने, आते हैं तो देखते क्या हैं कि उनके पापा वो जो गुड्डा सा है ना, उसे गोदी में इस तरह से लेके बैठे हैं जैसे कोई बच्चा हो, और कोई मिठाई सी ले रखी है उन्होंने वहाँ ढाबे से और थोड़ी-सी उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, फिर खाते हैं तो आस-पास के लोग इकट्ठे होने लग गए कि ये क्या आदमी मूर्ख है क्या? मानसिक संतुलन ठीक है इसका? तो ढाबे वाले ने कहा, "1 मिनट, ये भाई साहब के साथ कौन है? ये बहन जी और बालक आए थे, इनके साथ कहाँ हैं?" वो आईं और वो कहती है कि हाँ भाई साहब, ये आप इनको गाड़ी में बिठाओ और जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहा है आदमी? उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है ना कि इनके साथ कोई दिक्कत सी हो रही है। हाँ बहन जी, मुझे पता है और मैं देख भी पा रहा हूँ, लेकिन ना हम इसमें कोई मदद कर सकते और ना इस आदमी को यहाँ रोको। मेरे इतने ग्राहक हैं, उठ-उठ कर चले जाएँगे, सबके मन में डर बैठ जाएगा, ढाबे का नाम और खराब होगा, आप इसे लेकर जाओ यहाँ से। वो गईं उनके पास और कहती हैं कि आप 1 मिनट कुछ पैसे दे दीजिए, हम यहाँ पर बैठकर खा नहीं सकते। वो ढाबे वाले ने मना किया है और बच्चों को तो भूख लग रही होगी, उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ। हाँ, हाँ, ले लो ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं इसे पैसे दे दूँ? अब उससे गुड्डे से बात कर रहा है। मैं आपके वॉलेट से पैसे ले लूँगी, आप पर्स दो मुझे ज़रा। उसने पर्स निकाला, गुड्डे की तरफ इशारा करा कि मैं पर्स दे रहा हूँ और तू कहीं जाइयो मत, कुछ खाएगा? फिर इन्होंने पर्स दे दिया। वो गईं और कुछ सामान बँधवाया, खाना वगैरह पैक कराया, कुछ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली और पानी की बॉटल वगैरह ली और कहती हैं कि गाड़ी मैं चला लूँ? थोड़ी बहुत तो मुझे आती है। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, गाड़ी तो मैं ही चलाऊँगा और आगे यही बैठेगा। उन्होंने कहा क्यों ना मैं इसे अपनी गोदी में बिठा लूँ? हाँ, हाँ, अरे बहुत सही रहेगा, तुम ऐसा काम कर सकती हो, बिल्कुल ठीक है। तुम कितनी अच्छी हो, ऐसे ही मदद करनी चाहिए तुम्हारे को। गोदी में बैठेगा? गोदी में बैठेगा मम्मी की?
उसने कहा नहीं, मैं रिश्ता कुछ मत बनाओ इससे मेरा, ठीक है, आंटी बोलो, मेरे बच्चे जो हैं वही काफ़ी हैं मेरे लिए, आप गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में बैठने के बाद जब गाड़ी ये चली है, तो बीच में बहुत बार बहुत कुछ हुआ, बड़े अजीब-अजीब घटनाएँ हुई, डरावनी घटनाएँ हुई। लेकिन ये इस नींद से कैसे जागे? क्योंकि अब मैं बताना शुरू करूँगा तो 30-35 मिनट तक ये वीडियो चली जाएगी, इसलिए आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जब ये इन्हें बहुत बार हो गया, बच्चों के हाथ पे स्क्रैच, वाइफ़ के हाथ पे स्क्रैच, वाइफ़ की एक उँगली टूट जाना, ये सब कुछ हो चुका था। उसके बाद वाइफ़ ने बच्चों के साथ मिल के चिल्ला-चिल्ला कर हनुमान चालीसा करी, ठीक है? और वो चालीसा ख़त्म होने से पहले इन भाई साहब ने गाड़ी को डिवाइडर से लगा दिया था, मतलब एक्सीडेंट हो चुका था। गाड़ी बस पलटी नहीं, अगर पलट जाती तो बहुत कुछ बिगड़ जाता, बहुत समस्याएँ हो जाती। लेकिन ये भाई साहब चालीसा पूरी होने से पहले ही अ, इस तरह का दुर्घटना हुआ। सब लोग बाहर आए। आने के बाद जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि मेले से हमें बाहर आए कितनी देर हुई है? उन्होंने कहा मेले से बाहर आए? आज चौथा दिन है, मेले से बाहर आए। तब से हम गाड़ी में ही चल रहे हैं। बीच-बीच में आप ठीक हो जाते हो, फिर से अजीब-सी हरकतें करने लग जाते हो। उसने कहा मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि बच्चों ने मेरे को ये गुड्डा दिया था कोई, जो गाड़ी में वो सामने पड़ा है। ये आर्टिकल इतना ही है। उसके बाद उस गाड़ी को बिल्कुल सही समाप्त करवा दिया गया था। ये बस से जैसे-तैसे करके अपनी फैमिली के साथ घर तक पहुँचे। गाड़ी खरीदने क्या गए थे, कितनी महँगी पड़ गई, और बीच में ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ख़ैर इनके साथ कोई भूत-प्रेत आत्मा वाली घटना नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो कम नहीं था। ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बीच में बताई नहीं हैं, और आर्टिकल में देखा जाए तो बहुत कुछ मेंशन है। वो सभी कुछ बताऊँगा ना तो सच में ख़ैर काफ़ी भयानक था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। हर बार कहता हूँ शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, आप भूल जाते हो। ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाने को लगवाया हमने, ठीक है? दबा दो आप।